नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, लोग कम हो पर अपने हो। लोग कम हो पर अपने हो। जिंदगी भीड़ थोड़ी है जो तमाशा चाहिए। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। और एनटीए की सीरीज जो हमने स्टार्ट की हुई है, साथ एनसीईआरटी की सीरीज में शुरू कर दूंगा। पीडीएफ जीके बाय प्रदीप सर के ऑफिशियल टेलीग्राम से ले सकते हो। जापान की संसदीय प्रणाली में राजा का प्रमुख कौन होता है, यानी राज्य का प्रमुख। सबसे पहले अगर जापान नाम आया है तो जापान की संसद का नाम याद करना होगा। जापान की संसद का नाम क्या रहेगा? डाइट रहेगा। क्या रहेगा? डाइट रहेगा। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में, जैसे एक बार स्वीट जरलैंड की संसद का नाम आया था, तो इसकी संसद का नाम फेडरल असेंबली था। क्या था? फेडरल असेंबली था। किसकी संसद का नाम? स्विट्जरलैंड की। और विश्व की संसद के प्रमुख नाम की वीडियो स्टैटिक जीके में डाल देना, मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, जापान की संसदीय प्रणाली में राज्य का प्रमुख कौन होता है? ये जापान वही है जहां पर ना, इसमें दो शहर है, एक का नाम हिरोशिमा है और एक शहर का नाम नागासाकी है। जहां पर ना अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में दो बम गिराए। बम का नाम भी आ सकता है फैट मैन और लिटिल बॉय। फैट मैन और लिटिल बॉय नामक क्या गिराए थे? दो बम गिराए थे। और ये जापान की संसदीय प्रणाली में राज्य का प्रमुख कौन होता है? तो जापान की संसदीय प्रणाली में राज्य का प्रमुख प्यारे बच्चों सम्राट होता है। जापान की संसदीय प्रणाली में राज्य का प्रमुख कौन होगा? सम्राट होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माउंट पिंटाटुबो ज्वालामुखी पर्वत निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? तो प्यारे बच्चों, ये फिलीपींस में रहेगा। कहां पर रहेगा? फिलीपींस रहेगा। फिलीपींस, आपने मनीला सुना होगा। ठीक है। एडीबी एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर पूछे तो फिलीपींस मनीला आपने सुना होगा। और इसमें प्रॉपर जगह एक अगर आपसे पूछे ना, लूजोन, ये किस लोकेशन में स्थित है? लूजोन में स्थित है। ये ज्वालामुखी कहां पर स्थित रहेगा? लूजोन। और ये लूजोन जगह कहां पर रहेगी? फिलीपींस में जगह रहेगी। ये प्यारे बच्चों ज्वालामुखी है, माउंट पिनाटुबुआ। हरियाणा की किस प्रसिद्ध शिक्षा मंत्री ने केरल और गुजरात के राज्यपाल के रूप में काम किया? बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। केरल में ना 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा लड़कियां कहाँ थी? सबसे ज्यादा लड़कियां केरल में थी, 1000 के पीछे 1084। यहाँ का शास्त्रीय संगीत पूछे तो कथकली हो गया, और कौन सा हो गया? मोहिनी अट्टम हो गया। मोहिनी अट्टम हो गया। और यहाँ पर ये शास्त्रीय संगीत हो गए। और कुछ राज्य के अगर उत्सव पूछे ना, तो कृष्ण अट्टम हो गया, कृष्ण अट्टम हो गया, काली अट्टम हो गया। ये कहाँ के रहेंगे? केरला के रहेंगे। गुजरात में एक जगह है सूरत, जहां पर हीरा अनुसंधान केंद्र है। और हीरा तराशने के लिए सूरत गुजरात में लाया जाता है। तो यहाँ से गुजरात के राज्यपाल के रूप में काम किया हरियाणा का एक व्यक्ति था जिसका नाम स्वरूप सिंह था। कौन था प्यारे बच्चों? स्वरूप सिंह हुड्डा इनका पूरा नाम था। और हुड्डा आते ही ना, हुड्डा लोग ज्यादा कहाँ रहते हैं? रोहतक में रहते हैं। तो इनका संबंध कहाँ से था? रोहतक से था। और इन्होंने ना केरल और गुजरात के राज्यपाल के रूप में काम किसने किया? स्वरूप सिंह ने किया। इनका डेट ऑफ बर्थ 9 जनवरी 1917। इनका जन्म हुआ था 9 जनवरी 1917। सांगी गांव में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ। तो स्वरूप सिंह का जन्म भी याद कर लेना, 9 जनवरी 2017 को। ये प्यारे बच्चों जो सीईटी का रिकॉर्डेड बैच मात्र 399 रुपए में 31 जुलाई तक है, ले सकते हो। ये कॉन्टेक्ट नंबर है 74 978 74 978 40047 40047। इस पे कांटेक्ट करके आप बैच को ले सकते हो। रिकॉर्डेड मात्र 399, 22 टीचरों की टीम है। लाइव 599, इसमें 2 से 3 क्लास लाइव है, बाकी रिकॉर्डेड है। किस रिपोर्ट को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा गया? ये वुड डिस्पेच को कहा गया। किसको कहा गया? वुड डिस्पेच को कहा गया। और ये प्यारे बच्चों वुड डिस्पेच है ना, ये 1856
54 में आया, 53 में जब रेल आई, ये किसके टाइम में आया, डलहौजी के टाइम में आया था, जिसे रेलवे का जन्मदाता किसे कहा जाता है, रेलवे का जन्मदाता डलहौजी को कहा जाता है। इसके टाइम में वुड डिस्पैच आया था, और वुड डिस्पैच इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम में। वुड डिस्पैच से एक क्वेश्चन आ सकता है, ये चार्ल्स वुड ने पेश किया था। किसने पेश किया, और इसे ना मतलब अंग्रेजी भारत में अंग्रेजी शिक्षा का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। और अंग्रेजी शिक्षा का पक्षधर एक कोई भारतीय पूछे ना तो वो राजा राम मोहन रॉय थे। कौन थे प्यारे बच्चों, राजा राम मोहन रॉय थे। और कोई इनके साथ अगर विदेशी पूछे ना तो राजा राम मोहन रॉय के साथ है ना एक मैकाले होते थे। कौन होते थे, मैकाले। और कहते हैं मैकाले ने किस शिक्षा पर कुठाराघात किया था, ये क्वेश्चन रट लेना, पक्का आएगा। उन्होंने संस्कृत शिक्षा पर क्या किया था, कुठाराघात करने का काम किया, यानी दबाने का काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हाली अवार्ड खालिस्तान द्वारा दिया जाता है तो हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा। कौन सी अकादमी द्वारा, हरियाणा हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा हाली अवार्ड दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। हाली साहित्य में जैसे आपने सुना होगा। तो प्यारे बच्चों हरियाणा उर्दू अकादमी का हेडक्वार्टर पूछे तो पंचकुला में रहेगा। और इसकी प्रमुख पत्रिका पूछे तो उर्दू की जमुना तट हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म 1837 में पानीपत में हुआ। गुडियर टायर कंपनी ने 1992 में, ये याद रख लेना 1992, गुडियर टायर कंपनी ने 1992 में हरियाणा के किस जिले में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू किया, ये प्यारे बच्चों बल्लभगढ़ में किया था। कहां पर किया, बल्लभगढ़ में किया। बल्लभगढ़ का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, बलरामगढ़ कर दिया गया है। ये बलरामगढ़ या बल्लभगढ़ कहाँ पर रहेगा, ये फरीदाबाद में रहेगा। कहाँ पर रहेगा प्यारे बच्चों, ये लोकेशन फरीदाबाद में रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र जिले में सरकारी से चीनी मिल किस नाम पर है, तो ये प्यारे बच्चों शाहाबाद सहकारी चीनी मिल रहेगा। इसका नाम क्या रहेगा, शाहाबाद सहकारी, शाहाबाद सहकारी चीनी मिल, इसका क्या रहेगा, नाम रहेगा शाहाबाद सहकारी चीनी मिल, इसका नाम रहेगा। सरकारी चीनी मिल किस स्थान पर रहेगी, कुरुक्षेत्र में, तो ये शाहाबाद नामक स्थान पर रहेगी। और मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भी पूछे तो बोरसेदा, बोरसेदा भी कहाँ पर रहेगा आपका, कुरुक्षेत्र में रहेगा। कहाँ पर रहेगा, बोरसेदा आपका कुरुक्षेत्र में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है, ये लुवास, ये कहाँ पर रहेगा प्यारे बच्चों, हिसार में रहेगा। हिसार, लाला लाजपत राय का ससुराल है ना, वो जैन जैसे पढ़ोगे राधा जी से इन्होंने शादी की, और राधा जी कहाँ से थी, हिसार से थी। और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर रहेगी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, अभी तो इसका नाम गुरु जम्बेश्वर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। ये भी हिसार में 1995 में बनी थी। और कौन सी जाति गुरु जम्बेश्वर भगवान को विष्णु, गुरु जम्बेश्वर भगवान को विष्णु भगवान का अवतार मानती है, विष्णोई जाति मानती है। कौन सी जाति मानती है, विष्णु भगवान या लक्ष्मी नारायण का अवतार आ सकता है। कौन सी जाति मानती है, विष्णोई जाति मानने का काम करती है। किसका, विष्णु जी का, या लक्ष्मी माता, विष्णु लक्ष्मी नारायण का अवतार। और यहाँ पर एक HIU यूनिवर्सिटी है जो 1970 में बनी थी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तीन ये प्रमुख यूनिवर्सिटी है हिसार की। हरियाणा के हिसार में राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र कब खोला गया, ये तारीख याद रखना, 7 जनवरी 1986 को खोला गया। आजकल तारीख से भी प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम में आएंगे। तो असव अनुसंधान केंद्र हिसार में रहेगा। कब खोला गया, 7 जनवरी 1986 में खोला गया था। ये 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था, जिस पर जो किस पर रोक लगाता है, दल बदल पर रोक लगाता है। 86 में, ये देख लेना। आगे आता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइस, ये कहाँ पर रहेगा, ये भी कहाँ पर रहेगा आपका, हिसार में रहेगा। कहाँ पर रहेगा प्यारे बच्चों, हिसार में रहेगा। 1985 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सा सालोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा शादियों और त्योहारों में किया जाता है, तो प्यारे बच्चों ये खोड़िया नृत्य रहेगा। कौन सा नृत्य रहेगा,
खोड़िया नृत्य है ना, जब पुरुष है ना वो लड़की को बिहाने के लिए चले जाते हैं तो पीछे जो औरतें बच जाती है, एक औरत लड़के का रोल प्ले करती है और एक लड़की का रोल प्ले करती है, झूठ मूठ की वो शादियां करते हैं। उस नृत्य को खोड़िया कहते हैं। लड़कों को पता नहीं होता क्योंकि वो तो नागिन डांस करने के लिए बारात में चले जाते हैं। और आजकल ये नृत्य है ना लड़कियों को भी पता नहीं होगा। पहले कहा जाता था कि अगर औरतों में अकल हो तो इन्हें बारात ना ले जाया जाए, लेकिन अब पुरुष बारात जाए ना जाए लेकिन महिलाएं बारात है जरूर जाती है। तो ये खोड़िया नृत्य भी डायनासोर होने की कगार पर है, यानी ये जल्द ही लुप्त हो जाएगा। एक खेड़ा होता है, ये दुख का प्रतीक होता है। जब घर में किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाए तो ये खेड़ा नृत्य किया जाता है। हाँ, पड़ोसियों के लिए तो खुशी का प्रतीक होगा खेड़ा, क्योंकि उनको हलवा मिलेगा, जलेबी मिलेगी, लेकिन घर वालों के लिए दुख का प्रतीक होता है, इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के निबंध में किस क्षेत्र में मैं से मजीरा मैं से मेवात, दो ही बात याद रखना, मैं से मंजीरा और मैं से मेवात। चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। रतवाई नृत्य ये भी कहाँ पर किया जाता है? मेवात में किया जाता है। आगे आता है प्यारे बच्चों, हरियाणा का यह नृत्य शैली गायकों द्वारा पूछे गए प्रश्न और उत्तर आते ही आंख बंद कर कर लूर नृत्य कर देना। और ये नृत्य है ना किस अवसर पर किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है, फाल्गुन के महीने में आती है। हरियाणा में फ्यूडल जमींदारी लीग की स्थापना किसने की? हमें हरियाणा में जमींदारी लीग की स्थापना सर छोटू राम ने की। किसने की थी? सर छोटू राम ने की। सर छोटू राम ना ये तो रिचपाल ने की थी। इनके बचपन का नाम क्या होता था? रिचपाल होता था। घर में छोटू होते थे तो छोटू राम से पुकारा करते थे। 1924 में की थी, ये याद कर लेना, यूनियनिस्ट पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए। निम्नलिखित में कौन हरियाणा के गांधी कहलाते हैं? तो हरियाणा के गांधी प्यारे बच्चों मूल चंद जैन को क्या कहा जाता है? हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? मूलचंद जैन का संबंध कहाँ से रहेगा? सोनीपत से मूलचंद जैन का संबंध रहेगा। और मेवात का गांधी आए ना तो यासीन मेव को कहाँ का गांधी कहा जाता है? यासीन मेव को मेवात का गांधी कहते हैं। खालिस्तान हिसार जिले के हिरण पार्क में पाया जाने वाला मुख्य वन्य जीव है? तो ये ब्लैक बग पाया जाता है। ज्यादा क्या पाया जाता है? ब्लैक बग। ब्लैक बग है ना वो सबसे ज्यादा हिसार जिले के हिरण पार्क में पाया जाता है। एक मुहिम रोहतक पढ़ते हो। गिद्धों की 3 प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए खालिस्तान में जटायु प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। इन 3 प्रजातियों के नाम भी याद करना, व्हाइट बैक्ड, लॉन्ग बिल्ड और स्लेंडर बिल्ड। तो ये पिंजौर में की गई है। और पिंजौर कहाँ पर रहेगा? आपका पंचकुला में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इस हरियाणा के चौधरी देवीलाल हर्बल नेचर पार्क को किस नाम से जाना जाता है? तो चौधरी देवीलाल हर्बल नेचर पार्क को रुद्राक्ष वाटिका के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रुद्राक्ष वाटिका के नाम से। ये कहाँ पर रहेगी? चूहूपुर यमुनानगर में रहेगी। कहाँ पर रहेगी प्यारे बच्चों? चूहूपुर यमुनानगर में ये रहेगी। ये भी आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये यमुनानगर में रहेगी। और कहते हैं यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आए थे और यहाँ पर रुद्राक्ष का पौधा लगाया था, तो रुद्राक्ष वाटिका कहा जाता है। चौधरी देवीलाल स्टेडियम मेन पंचकुला में है। और चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? 2003 में बनी थी, सिरसा में है। हरियाणा के सूखे शेड्यूलस पर्णपाती जंगलों में निम्न में कौन से पेड़ों की प्रजाति पाई जाती है? तो ये टूडस पेड़ों की प्रजाति है। एक पेड़ का नाम है प्यारे बच्चों आगामी एग्जाम में सूखे टेडुस। ये कौन सी? सूखे सूखे टेडुस। सूखे टेडुस ये क्या पाई जाती है? पेड़ों की प्रजाति पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों पर्णपाती जैसे ना विश्व के प्रमुख घास के मैदानों से क्वेश्चन आता है। 2 मिनट में विश्व के सारे प्रमुख घास के मैदान करा देता हूं। जैसे हमारा एशिया हो गया, एशिया के साथ लगता है आपका यूरोप। एशिया और यूरोप को किस नाम से जाना जाता है? यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। और एशिया और यूरोप को कौन सा पर्वत अलग करता है? यूराल पर्वत अलग करता है। एशिया और यूरोप के जो घास के मैदान है उन्हें क्या कहा जाता है? स्टेपी कहा जाता है। और दक्षिण अफ्रीका है ना, इसके घास के मैदान को क्या कहा जाता है? एक तो दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को स्वाना कहा जाता है, एक पोरक लैंड कहा जाता है,
एक दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को बेल्ट कहा जाता है। 3 घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को ना डाउन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउन्स कहा जाता है। ठीक है। उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो प्रेरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? प्रेरी कहा जाता है। और आपसे अर्जेंटीना में घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। और अर्जेंटीना के साथ ब्राजील में घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो कैंपास कहते हैं। कैंपास ब्राजील में घास के मैदान को कहा जाता है। तो घास के मैदानों से भी क्वेश्चन आता है आगामी एग्जाम में। जैसे एक है प्यारे बच्चों लाओस, ये जो आपका वेनेजुएला या कोलंबिया, लाओस लाओस ये ना कोलंबिया में घास के मैदान को, कोलंबिया या वेनेजुएला या गुयाना, यहाँ के घास को क्या कहते हैं? लाओस कहते हैं। क्या कहते हैं? लाओस कहते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन तो इसी टॉपिक से बन जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सोइल इरेज भू संरक्षण को कम करने के लिए यह बायो रेडिमल उपचार। तो प्यारे बच्चों इसको कुछ नहीं है। ठीक है, इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है? जैसे कचरा है ना, वो आप इसको ना एग्जाम में जाना, ग्रास बैरियर्स के नाम से जाना जाता है। घास अवरोध, घास अवरोध, घास अवरोध को ना इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रास बैरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रास बैरियर्स के नाम से इसको जाना जाता है। ग्रास बैरियर्स के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो ये तो बड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन है, हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? ठीक है, पीपल के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल जी के नाम पर कौन सा उद्यान समर्पित है? तो ये रुद्राक्ष वाटिका जो चूहूपुर, रुद्राक्ष वाटिका जो कहां पर रहेगी? चूहूपुर यमुनानगर में रुद्राक्ष वाटिका रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का लक्ष्य है कि कितने प्रतिशत पर वन लगाने हैं? तो इसका लक्ष्य तो बहुत है लेकिन होता नहीं है। भी हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का लक्ष्य था कि हमें 20% हरियाणा भूमि जंगल और पेड़ों से भर देनी है। भारत सरकार का तो 33% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड प्रदूषण नियंत्रण मंडल दिसंबर को अध्यक्ष कौन है? ये धीरा खंडेवाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? धीरा खंडेलवाल इसके क्या हो जाएंगे? अध्यक्ष हो जाएंगे। ये प्रदूषण को, गार्बेज को निपटाने का काम करता है। औसत रूप से हरियाणा वन विभाग प्रति साल कितने हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण करता है? औसत पूछा है तो 20,000। कितनी हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण करने का काम होता है? तो 20,000 हेक्टेयर भूमि पर। कितनी हेक्टेयर पर? 20,000 हेक्टेयर भूमि पर क्या करने का काम होता है? पौधा रोपण करने का काम कितनी भूमि पर होता है? 20,000 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण करने का क्या होता है? दायित्व होता है। और कितना? 20,000 हेक्टेयर आए और 20% ये लक्ष्य रखा गया है। तो प्यारे बच्चों आज का लेक्चर कैसा लगा हर बच्चा कमेंट करके जरूर बताए, क्योंकि आप कमेंट नहीं करोगे ना तो हमें पता नहीं चलेगा। तो प्यारे बच्चों कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए और किसी भी हालत में एजुकेशन को रुकने मत देना। ठीक है, और आपको कैसे लेक्चर चाहिए, एनसीईआरटी की वो सीरीज है ना, वो भी हम स्टार्ट कर देंगे। ये 72 नंबर सीरीज है, 100 एग्जाम से पहले ये मिलेगी। और एनसीईआरटी की ना जो 6 से लेकर +2 तक का, वो भी आपको एग्जाम से पहले क्लियर करवाने की हमारी जिम्मेवारी है। बस थोड़ा सा ना आपके जो मेहनत का है ना उस स्टैंडर्ड को आप बढ़ा दीजिए। हम आपको दिल और जान से आपके साथ हमेशा थे, हमेशा है और हमेशा रहेंगे। बस बशर्ते आप भी उसमें हमें सहयोग दीजिए। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही है, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। और लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, ये दुनिया खैरियत नहीं हैसियत पूछती है, देर से बनो लेकिन जरूर बनो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।